मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट साल 2 साल से बनवाए हुए हैं और वो यूके और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल न हो सकी। तो दोस्तों, मैं आज आपको दुनिया का एक ऐसा मुल्क बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको वीजे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो आप ही के लिए है और जिस मुल्क के लिए मैं ये बताने वाला हूँ, इस मुल्क की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने में जो दोस्त कामयाब हो जाता है वो दुनिया के 65 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकता है। और इससे बड़ी बात इस मुल्क के बारे में यह है कि आप जब इस मुल्क में जाएंगे तो इस मुल्क की नेशनलिटी और पासपोर्ट आप 6 माह में हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, आपको भी पता है कि दुनिया के अक्सर ममालिक की नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है। कभी 10 साल और कभी 15 साल भी लग जाते हैं और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं और उन्हें नेशनलिटी नहीं मिलती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं, किस तरह आप 6 माह में नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये कौन सा मुल्क है और इस मुल्क में आपको इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट हासिल होंगे और इस मुल्क में आप कैसे जाएंगे। और आपको वीजा तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको चाहिए, ये सारी मालूमात मैं आप इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसकी शरीयत अगर आप हासिल कर लेते हैं तो दुनिया के 65 ममालिक में आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिस मुल्क का मैं तज़किरा आपसे कर रहा हूँ उसका नाम है कैप वर्दे। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6-7 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ समुंदर है और ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है और यहाँ की करेंसी को कहते हैं एडो। और इसकी मुकामी जुबान के अलावा इसमें ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें वीजा फ्री कैसे जाना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से 3 तरीके हैं जिन पर अमल करने से आप 6 माह में नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। बेहतर यह है कि वो फ्रेश पासपोर्ट हो और ना हो तो कम से कम उसकी एक्सपायरी डेट को 6 माह बाकी हो। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो आपने ऑनलाइन अपने होटल की बुकिंग करनी है। और तीसरा, आपके पास जहाज का टिकट होना चाहिए, उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन का प्रूफ हो। और एक आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए। जिस होटल में आप कैप वर्दे में बुकिंग करवाएंगे उन्हीं से आप 4-5 हजार रुपए का खर्चा करके इनविटेशन लेटर भी हासिल कर सकते हैं। और जब आप कैप वर्दे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक करके 3 से 6 महीने की आपको एंट्री दे दी जाती है। और जब आप इंटर हो जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने कौन से 3 तरीके इस्तेमाल करने हैं जिनसे आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। पहला तरीका जिससे आप कैप वर्दे के नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं वो है बाई मैरिज, यानी कि आप अगर वहां पर शादी कर लें। अमूमन हमारे लोग जो कैप वर्दे जाते हैं वहां पर पेपर मैरिज कर लेते हैं और ये बड़ी कॉमन है वहां। और वहां एग्रीमेंट के तहत शादी हो जाती है और वहां अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके 6 महीने के बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है शादी की बेस पर। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप वहां पर कोई कारोबार कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, इस बेस पर भी आपको शरीयत और नेशनलिटी 6 माह के अंदर मिल सकती है। कारोबार के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, कोई छोटा मोटा बिजनेस भी आप कर सकते हैं, इस पर भी आपको नेशनलिटी और शरीयत मिल सकती है। और मेरे दोस्तों, तीसरा और आखिरी तरीका यह है कि अगर आपको वहां पर कोई जॉब वगैरह मिल सकती है तो आप उस बेस पर भी नेशनलिटी और पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 सेक्टर में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। वहां पर होटलिंग का काम बहुत ज्यादा है क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन मुल्क है। होटल और रेस्टोरेंट्स में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अकाउंटेंट की और मैनेजर की जॉब मिल सकती है। अगर आप शेफ हैं, वेटर हैं, आपको रिसेप्शन पर भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम, सिक्योरिटी गार्ड का काम, और अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइविंग की जॉब भी मिल सकती है, जैसे टूरिस्ट को एयरपोर्ट से पिक करके होटल लाना और होटल से वापस एयरपोर्ट ड्रॉप करना। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है, जैसे कि आप अगर बिल्डर हैं, प्लम्बर हैं, जॉइनर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं,
اور پینٹنگ ڈیکوریٹنگ آپ کو کام آتا ہے تو آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو فوڈ انڈسٹری میں بھی جاب مل سکتی ہے, فوڈ ڈیلیوری کی بھی جاب آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے سٹورز ہیں جن پہ آپ سیلز مین جاب کر سکتے ہیں, اسٹاکنگ کا جاب کام کر سکتے ہیں, اور ٹل پر بھی آپ کو جاب آسانی سے مل سکتی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی جاب آپ کو مل جائے تو اس کے بیس پر بھی آپ نیشنلٹی اور پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کیپ وردے کا. تو میرے دوستوں, میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے ہیں. وہاں پر اگر آپ پیپر میرج کر لیتے ہیں, اور دوسرا طریقہ تھا جو آپ کوئی کاروبار کر لیتے ہیں, اور تیسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی جاب مل جاتی ہے تو اس بیس پر آپ 6 ماہ کے اندر پاسپورٹ اور نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستوں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے لیے ٹرائی ضرور کریں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. 6 ماہ میں اگر آپ کو نیشنلٹی مل گئی تو پھر آپ یورپ میں بھی بغیر ویزا آ سکتے ہیں. تو دوستو, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.